साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया प्राइम मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। प्रेम प्रसंग के चलते सागर के किशोर न्यायालय क्षेत्र की निवासी एक युवती ने आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित परिजनों ने निवास के पास ही रास्ते पर चक्का जाम कर दिया। इतना ही नहीं, परिजनों ने युवती के प्रेमी और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल परिजनों ने इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए परिजनों को सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस लगातार परिजनों को समझाने में जुटी हुई है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं। न्याय मिले हमारी बच्ची को, और अगली भी कोई समस्या है, कोई लड़की के साथ होगा उसको भी ऐसा न्याय मिले। हर लड़के फंसा लेते हैं और बाद में जो मौत के मुंह में छोड़ देते हैं। न्याय मिलना चाहिए हर लड़के को जो ऐसा लड़कियों के साथ करे। तो ये धरने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस आपको साथ नहीं दे रही क्या? हाँ, पुलिस साथ नहीं दी। अभी आई है पुलिस, हमें 7 बजे रिपोर्ट की थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस अभी, इसलिए हमने ऐसे कदम उठाया है। रोड पर रखना पड़ी हम लोग को। प्रशासन के आदेश पर पूरे देश में फर्जी डॉक्टरों द्वारा संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई किया जाना है। अवैध रूप से अंग्रेजी दवाइयों के उपयोग पर कार्रवाई के लिए प्रशासन तो सख्त आदेश देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। जहां झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है और अवैध दवाखाने सरेआम चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सभी अधिकारी मौन साधे हुए हैं, जो डॉक्टरों और अधिकारियों के बीच मिली भगत की ओर इशारा करता है। क्षेत्र में काफी ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है और क्लिनिक खोल बैठे हुए हैं। क्या उनके खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई चाहिए नहीं? हाँ होने चाहिए। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोग हैं जो बिना अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां स्वामीनारायण मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान स्वामीनारायण लक्ष्मी नारायण के दर्शन पर आचार्य जी का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा है। शास्त्र के अनुसार आज गुरु की आराधना करने का दिन है। संसार सागर से पार हमको एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जिसका उपकार हम पर है उस गुरु का भी आज पूजन करने का दिन है। इसलिए शास्त्र के अंदर गुरु को भी मान्यता दी गई है। और आचार्य महाराज है, वह हमें है तो ज्ञान का उपदेश करते हैं, और जो ज्ञान का उपदेश करता है वही संसार में सबसे बड़ा है, और वही हमें है तो इस संसार सागर से पार करा सकता है। इसलिए हमने आज मंदिर में हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री 1008 श्री राकेश प्रसाद जी महाराज का हमने चित्र प्रतिमा रूप से उनका पूजन किया है। कहते हैं कि आचार्य श्री जो है भगवान के ही वंशज है। हाँ, परम पूज्य हमारे आचार्य महाराज श्री हमारे स्वामीनारायण भगवान के ही वंश परंपरा के हैं। इसलिए हम भगवान के स्थान पर उनको रखते और उनका हम पूजन। अगली खबर सागर से है, जहां गढ़ा कोटा पुलिस ने देशी पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं उसके कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद भी किया गया। थाने लाकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि खबीसा बाबा के पास रहस मेला ग्राउंड में अवैध रूप से पिस्टल के साथ एक युवक घूम रहा है, जिसे घेराबंदी करके पुलिस ने पकड़ लिया। रात्रि में जो है मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रहस मेला ग्राउंड के पास देसी पिस्टल ले रहा के खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम वहाँ रवाना हुई थी और युवक को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा था। उसने अपना नाम शमीर खान, जो कि महाराणा प्रताप बाढ़गढ़ा का रहने वाला है, वो बताया था। तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी पिस्टल मैगजीन और झंडा राउंड की प्राप्त हुई थी, जिसे पुलिस ने मौके से जब्त किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और आरोपी से हथियार के स्रोत और अन्य हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर वो आतन अपराधी है क्या? हाँ, उसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उस पर पूर्व के भी मामले दर्ज है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का है। कहाँ का रहने वाला है आरोपी? महाराणा प्रताप बाढ़ गढ़ागुड़ा का रहने वाला।
प्रदेश भर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से मारपीट और कत्लेआम की खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर के रोकड़िया से निकल कर आ रहा है, जहां 2 दिन पहले हनुमान मंदिर के पास फूल माला बेचने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। हालांकि मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध की घटनाएं प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। एक आरोपी है धनराज प्रताप त्रिलोचन महाजन, शिव मंदिर आलमगंज का निवासी है। इसके द्वारा उपद्रव किया गया था 2 दिन पूर्व। तो अभी निमुला थाने के द्वारा उसको हमारे नाले में प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के धारा 170 के तहत उसको जेल भेज दिया गया है। ये आदतन अपराधी है? हाँ, आदतन अपराधी है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं कर चुका है। पुलिस के द्वारा भी इसके बारे में अपराधी रिकॉर्ड भी इसके संलग्न करके भेजा। और वीडियो में साफ प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति फूल वाले के साथ मारपीट कर रहा है, कोई बचाने जा रहा है तो उसके सर को पत्थर से फोड़ दे रहा है, फिर उसे श्रद्धालु जो दर्शन करने गए थे वो बचाने जा रहे हैं तो उन्हें मार रहा है, मंदिर में पूजा पाठ की सामग्री फेंक रहा है। मतलब ये इस तरीके का जो उपद्रव है ये बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा शासन है और अगर ऐसे समय में अगर मंदिरों में पुजारी और भक्त सुरक्षित नहीं है तो ये बड़े चिंता का विषय है। धार लोकसभा से सांसद और केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका उनके विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी रहे राधेश्याम मुवेल ने दाखिल की है। उन्होंने निर्वाचन को चुनौती देते हुए इसे शून्य घोषित करने की मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने कई जानकारियों को उनसे छुपाया है। चुनाव में मेरी प्रतिद्वंदी और वर्तमान राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी के विरोध में मैंने जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था, दावा आपत्ति में एक आपत्ति ली थी कि इन्होंने अपने शपथ पत्र में कुछ बातें छिपाई है। उनसे मुख्य बात ये थी कि उन्होंने नोटिस प्रमाण पत्र और अपनी आय कम बताई और उनके जो आश्रित है उनके बारे में ब्यौरा स्पष्ट नहीं दिया। इसकी वजह से सरकार दबाव में रहते हुए उनका फॉर्म निरस्त नहीं कर पाई। आज मैंने माननीय न्यायालय का शरण लेकर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें निश्चित तौर पर कि ये जो है इनकी संसदीय शून्य घोषित हो जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में आदिवासियों की एक रैली में आरएसएस के एक सदस्य ने आदिवासियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय जयस संगठन ने आरएसएस सदस्य का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, संगठन ने चौकी पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन का कहना है कि 22 जुलाई तक कार्रवाई न होने पर थाना का घेराव भी किया जाएगा। साथियों, आज हुआ ये था कि हमारे बीच में जो दुनियाले दादाजी का मेला है उसकी रैली निकाली जा रही थी, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के कई लोग थे, जिनको एक आरएसएस के व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की गई कि जो आदिवासी समुदाय को बरगलाकर हिंदू नहीं बताते हैं वो भी इस रैली के माध्यम से जा रहे हैं। और यह देखो, आदिवासी तुम्हारे बाप सनातनी। तो पहले तो हम बता दें कि आदिवासी कौम किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता है। सम्मान सभी काम करते हैं, बाकी हम किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। और खास करके तो हमारा कोई इस प्रकार से अगर विद्रोह करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई मानते हैं प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं की, पर हम इस मामले को कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। ग्रुप में एक लेख आया यानी एक वीडियो डाला गया है कि आदिवासी समाज टुकड़े में पालने वाले है और फालतू है, इसी तरीके से वीडियो और लेख में आया है। तो ये निंदनीय करता है कि आज आदिवासी समाज को ऐसा ठेस पहुंचाया है कि बहुत गंभीर स्थिति है। आदिवासी समाज आज भी है, जंगलों में है, पहाड़ों में है, सभी क्षेत्र में है। आज सभी राज्य में हम जैसे आवाज़ बुलंद कर रहा है, आज निंदनीय करता है इसी घटने को कि आज इसीलिए हम इकट्ठा करके हम दर्तले चौकी में गए थे, लेकिन दर्तले चौकी में भी हमारा सुनवाई नहीं। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में शासकीय नवीन उर्दू माध्यमिक शाला में पालकों ने मिड डे मील को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद पाठशाला में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मिड डे मील में बनने वाले खाने में पिछले 4 महीने से खराब गेहूं और चावल का प्रयोग किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, खाने में प्लास्टिक भी मिलता है। इसी को लेकर पालकों ने मीडिया को बुलाकर जंगम हंगामा किया और स्कूल प्राचार्यों पर इसके खिलाफ कई आरोप भी लगाए। क्या स्थिति स्कूल में क्या स्थिति ये हो रही है भाईजान की, यहाँ पर 4 महीने से जो अंधा कानून चल रहा है अर्जुन द्वारा, और इसमें आसिफ सर हमारे जो उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल है, इनके अंदर उनका भी थोड़ा हाथ दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने उनको मना करा कि तुम अर्जुन को मत बुलाओ, मैं पत्रकार बंधुओं को बुला रहा हूँ। तो उन्होंने अर्जुन को बुला लिया और बोले ये वापस लेके जाओ, दूसरा लेके आ जाओ। तो बोले ठीक है। मतलब ये 4 महीने से अंदर कानून चल रहा है, जिसमें आसिफ सर का भी उसमें हाथ दिख रहा है मुझे। तो मेन क्या परेशानी आ रही है, मतलब पूरा क्लियर बोलो। मेन परेशानी ऐसी, आपने आपके माध्यम से आपने देखे होंगे कि मतलब कितना गंदा गऊ है, इसको ढोर भी खाने से इनकार कर देंगे, और ये मासूम बच्चों के पेट में जा रहा है, ये बीमार पड़ेंगे। अभी मेरे खुद स्वयं 2 बच्चे मुहर्रम की 9 तारीख से बीमार है। भोजन में क्या परेशानी आ रही है? भोजन में क्या परेशानी आ रही है? ये दादी हमारे खड़े खुले निकलते है। तुमने तुम्हारे टीचर को, सर को बोला नहीं? किनको बोलना? ये मेरे को आज शिकायत मिली तो मैंने मीडिया वालों को बुलाया, सिराज भाई को फोन करा, गंभीर भाई को फोन करा जो उपाध्यक्ष है, तो भाई खराब गऊ आ रहा है यहाँ पर। और ये आसिफ सर जो हमारे प्रिंसिपल है, तो जब भी खराब गऊ आता है ये अर्जुन को बोलते हैं कि भाई गऊ मत लाते, तो मत लाता नहीं है, और ये बोलते कि हम शिकायत करेंगे। अर्जुन कौन है ये अर्जुन कंट्रोल वाला है, सोसाइटी का सेल्समैन। माल उसके कंट्रोल से नहीं देता, दूसरे कंट्रोल से देता है। सेल्समैन कौन है? सेल्समैन है स्कूल में। ये समस्या ये है, मैं आई यहाँ का गऊ खराब थे, लेकिन मैंने गऊ कब से आए, तो बोला कब से आए, तो मैंने ये गऊ अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, तो बोला अर्जुन मेरे को अनाज नहीं देगा बोले। तो आपने कभी इसकी शिकायत करी कहीं पे? नहीं, वो शिकायत क्या, उसको बार बार बोलो अपन सेल्समैन को। कौन है सेल्समैन? ये अर्जुन है। क्या नाम है पूरा? अर्जुन। और वो उसको अपन शिकायत करो तो बोला सर जो कट्टा खराब निकले वो लेकर आना, मैं बदल दूंगा, लेकिन हमेशा ज्यादातर ऐसी माल आता है। आपने कभी ऊपरी अधिकारियों को शिकायत करी इस बारे में? हाँ, उसको बार बार शिकायत करते हैं कि भाई अच्छा माल दो, फ्रेश माल दो, लेकिन वो ये माल देते हैं, अगर कोई कट्टा खराब है अपन चेक करो तो फिर उसको बदलाव तो बदल देते। नहीं, अगर इस तरह के गेहूँ खाने से अगर बच्चे बीमार पड़े, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं तो हम तो जब गेहूँ पिसाते ना तो आपने शिकायत नहीं करी जब बदले नहीं गेहूँ? तो सेल्समैन को बोलते ना हम तो। नहीं तो ऊपर शिकायत नहीं की, ऊपर क्यों शिकायत नहीं करी? शिकायत तो करे नहीं, लेकिन वो बदल देगा इसलिए शिकायत करे। खबर झाबुआ से है, जहां ग्राम पंचायत खवासा में एक स्कूल ग्राउंड में खेलने के बाद पास ही बने तालाब में 2 बच्चे नहाने गए, जिसका नाम दक्ष मालवी उम्र 13 वर्ष और सोनू बारिया उम्र 15 वर्ष। तालाब में खेलने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और ग्राम के लोगों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला। बच्चों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पेटलाबाद भेज दिया है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।